नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय के षष्ठ सूत्र से पढ़ेंगे। पूर्व पक्षी भ्रम के कारण मानिए या संशय या मिथ्या ज्ञान के कारण तीन प्रकार के दोषों के विषय में बताया था। अर्थात ईश्वर में तीन प्रकार के दोष दिया। वो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, भ्रम हो सकता है, तो उसका अब समाधान इस सूत्र में, अब जिस सूत्र को हम पढ़ेंगे उस सूत्र से करेंगे। जो अंतिम सूत्र था पारिभाषिको वा, इस सूत्र में कहा गया था कि यदि ईश्वर बिना कर्म किए फल नहीं देते हैं तो ईश्वर नाम ईश्वर का पारिभाषिक होगा, निंदा का कारण होगा, उपहास का कारण होगा। आप लोग निंदा और स्तुति किसे कहते हैं इसको जानते होंगे। जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, वह व्यक्ति की निंदा है, उस पदार्थ की भी निंदा है। और जो जिस गुण वाला है उसको उस गुण से युक्त बताना, कहना, उसकी स्तुति है। तो पारिभाषिक का एक अर्थ निंदा भी है। यदि ईश्वर ऐश्वर्य वाला है, जो भी धनी है, वो यदि आवश्यकता के अनुसार सहयोग नहीं देता, उसका धन का क्या मतलब, उसको धनी हम क्यों कहें? ईश्वर के पास ऐश्वर्य है, किंतु ईश्वर का ऐश्वर्य बिना कर्म के हमको नहीं मिलते, तो उस ईश्वर को ईश्वर कहना ईश्वर की निंदा है। आपको हम बहन जी, माता जी बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, और भाई साहब, बहन और माता जी का दायित्व आप यदि नहीं निभाते तो आपको माता जी या बहन जी या भाई साहब बोलना ठीक होगा क्या? माताओं के पास दया होती है, क्रूरता है। बहनों के पास भाई के लिए समर्पण भाव होता है, वो नहीं। और जो भाई होते हैं वो भरण पोषण करते हैं सबके, उनके पास वो गुण नहीं है। तो जो जिस उपाधि वाला है, जो जिस उपाधि वाला है, उस उपाधि, उस गुण से हम यदि पुकारें और उस गुण के अनुसार वो काम ना करे तो उसकी निंदा हो गई, स्तुति नहीं है। ठीक बात है ना?
आपने आपने आचार्य जी कहा हमको, और हमारे में पवित्र आचरण नहीं है, तो आचार्य जी कहना हमारी निंदा है, क्योंकि उस योग्य हम नहीं है, हमको आप उस नाम से बोलते हैं तो निंदा है। जो जिस योग्य नहीं होता उसको उन नामों से, उन गुणों से, उन उपाधियों से कथन करना, उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस पदार्थ की निंदा मानी जाएगी, स्तुति नहीं मानी जाएगी। वैसे ही हम ईश्वर ईश्वर बोले और ईश्वर कुछ दे नहीं, तो हम ईश्वर को ईश्वर क्यों कहें? एक ने प्रश्न कर दिया, कर्म तो हम करते हैं, ठीक है, और कर्म के बदले ईश्वर फल देते हैं, तो ईश्वर को हम ऐसा क्यों कहें? ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। सच बात है ना? बिना किए कुछ ईश्वर देते नहीं, बिना किए देना राग है, राग के कारण व्यक्ति बिना किए भी देता है। जैसे एक माता जी, उसका बेटा बड़ा हो गया, काम के लायक हो गया, वो पढ़ा लिखा नहीं, वो घर का बोझ बना रहा, ऐसे तैसे करके वो आयु को प्राप्त कर लिया, और वो ठीक समय पर आता है, भोजन कर लेता है, फिर घूम के वापस सोने आ जाता है। भोजन समय आते ही माता जी जरूर खिलाती है। क्यों? क्यों? माता जी कृपा कर रही है, माता जी यहाँ कृपा कर रही है ना, तो कृपा कर रही है। तो वो राग के कारण देती है बेचारी, वो करेगी भी क्या, बेटा अपना है, ऐसे बोल के वो जब तक सामर्थ्य है वो बेचारी देती है। अब पिता, हर कोई परिवार के क्षेत्र में आप मान लीजिए, हर कोई ऐसे लेन देन का काम करते हैं, अपने को सब देते हैं, योग्य हो चाहे ना। अब रही बात, एक ने प्रश्न किया, ईश्वर कृपा करते हैं, हम क्यों कहें? हमारे कर्मों का फल ईश्वर देते हैं, तो वो कृपा क्या है? हम नहीं करते और देते तो वो कृपा है, करने पर देने वाले की कृपा कैसे हुई? इसलिए ईश्वर, हे ईश्वर आप कृपा करते हैं, ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, है क्यों बोले? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप मनुष्य बनने लायक काम नहीं करते तो आपको मनुष्य ईश्वर बना के देते? आप सभी प्रकार की उत्तम इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए कर्म किए, इसलिए आपके हाथ हृष्ट पृष्ट हैं, क्योंकि आपने हाथ का पिछले जन्म में सदुपयोग किया, दिया अधिक लिया कम था, और हाथ से बहुत, हाथ को कर बोलते हैं, कर माने करना, हाथ से करते 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 आप, तो आपको इस जन्म में हाथ बढ़िया मिल गया, आप पैरों का सदुपयोग किए, पैर भी बढ़िया मिल गया, और किसी की हानि नहीं किए तो सुंदर शरीर मिल गया। तो वो तो आपके कर्म का परिणाम है, वो उत्तम शरीर, इसमें ईश्वर क्या कारण बने? ईश्वर की इसमें कृपा क्या हुई? तो वेद ज्ञान हर मनुष्य को मिलेगा, और वो उत्तम कर्म करेगा तब वो वेद को समझेगा। पिछले जन्म में उत्तम कर्म जिसने आज नहीं किया, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने पर भी उनके लिए वेद ज्ञान नहीं है, वो कहाँ वेद के विषय में जानते हैं? वो सांसारिक न्यायाधीश भूल चूक कर सकता है, पर
प्रेरणा देते हैं सही काम करने के लिए। ठीक बात। और यदि मनुष्य ये सोचेगा कि मैंने मेरे कर्मों का फल है, तो उसमें मैं बना अर्थात अभिमान घुस जाएगा। फिर वो ऐसे ही ईश्वर ने इतना कुछ हमारे लिए विज्ञान वगैरह दिया है, उसके बात को मानेगा नहीं, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं, अभिमान छोड़ दिया। अब ईश्वर आपकी कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ, हम बोले या नहीं? वो तो मन बुद्धि, देखिए वो मन बुद्धि शरीर आदि आपके कर्मों का परिणाम है, इसमें ईश्वर का कुछ नहीं है। जो प्राण प्रदाता है वो जब आप उचित अवस्था में थे तो किसने दया की, कृपा की। और एक आपने बताया, हाँ, तो वो आप कर्म नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। आचार्य जी आपने ये बताया आत्मा अल्पज्ञ है, वह यदि उसको प्रकृति के द्वारा शरीर नहीं मिला तब भी वह लूली लंगड़ी है, और यदि वह प्रकृति को छोड़ के परमात्मा की ओर मुड़ेगी तो भी उसको परमात्मा। हाँ, तो वही आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है कि वो प्रयत्न करना। वो प्रयत्न किया, वो देखा कि दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं, आलसी लोग, मैं प्रयत्न करूंगा तो सुखी रहूंगा, इसलिए उसने प्रयत्न किया। आज भी लोगों को समझाते हैं, भाई आप गलत काम मत करो। कुछ लोग गलत काम करते हैं समझाने पर भी, कुछ लोग शास्त्रों को समझ लेते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार के कारण, उत्तम गुरुजियों के मिल जाने के कारण वो सही राह पकड़ लेते हैं। कुछ लोग उत्तम गुरु शास्त्र रहने पर भी गलत करते हैं, जैसे रावण, कंस आदि, वो भी चारों वेदों को पढ़े लिखे थे तो भी गलत किए। कुछ लोग अच्छे कर देते हैं, तो वो स्वयं करते हैं, वो जो करता है वैसे देते हैं ईश्वर। अतिरिक्त यदि ईश्वर देते तो ईश्वर की कृपा है ऐसी कही जाती, किंतु अतिरिक्त क्योंकि वो उनको ज्ञान हो गया था, लेकिन उन्होंने ईश्वर के उपकार को मानना बंद कर दिया था, उस अहंकारी हो गए थे, पाप कर्म में लिप्त होने लग गए, व्युत्थान की तरफ आ गए। ठीक बात। आचार्य जी, डॉक्टर महावीर जी अभी कोमा में है, उनको किन कर्मों का फल है ये? जो पतंजलि में थे, हाँ, जो पतंजलि में महावीर जी थे वो अभी बेंगलोर में है और वो कोमा में है, तो वो अच्छा, ठीक है। तो हम प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपनी सेवा में लग जाएं। तो ये कर्मों का फल है या क्या है, इस पर तो बहुत चर्चा हुई कि जिसके पास भी शरीर है उसके पास रोग आएंगे। रोग आने से पहले जो समझदार आदमी है वो हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आने वाले हैं उससे बचने के लिए वो यदि समय पर खाएगा, समय पर व्यायाम करेगा, समय पर सब कुछ करेगा तो समस्या नहीं आएंगी। यदि समस्या आई तो समय पर नहीं किया गया। इसलिए रोजाना हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि ठीक रहे, मैं ठीक ठीक करूं, आगे आने वाले दुखों से बच जाऊं। यदि दूसरों के कारण से रोग हुआ, किसी ने कुछ खिलाया पिला दिया, रोगी हो गया कोई, अब ईश्वर क्षतिपूर्ति देंगे, तो उसमें कोई ना कोई एक कारण है। तो हमको ईश्वर से नियमित प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हे ईश्वर, संसार में आने से मुझे रोग भी होंगे, व्याधियां आएंगी, इसलिए मैं इन सब से बचूं, तीनों दुखों से बच जाऊं। इसलिए तो हम नियमित प्रार्थना करते हैं त्रिविध दुखों से बचने के लिए। तो हम सब लोग करें। और रही बात अब ईश्वर की कृपा वाली बात, मान लीजिए ईश्वर की कृपा है, हम क्यों कहें? इसलिए कहें क्योंकि हर एक आदमी अपना कर्म का फल स्वयं नहीं दे सकता।
या दे सकता है? और हमारे लिए जो अन्याय हुआ, वो अन्याय का फल हम अन्यायकारी को असमर्थ होने से या और कोई धन के अभाव से कोर्ट में पराजित आदि हो जाने से हम स्वयं नहीं दे सकते। तो हमारे साथ जो अन्याय हुआ, ईश्वर उसका हिसाब रखते हैं और क्षतिपूर्ति देते हैं। जो न्याय हुआ, हम जो भी न्याययुक्त कर्म किए उसका पूरा हिसाब रखते हैं, खाली इस जन्म का नहीं। हमको तो पिछले शिवरात्रि के दिन हम क्या खाए थे हमको पता नहीं, कहाँ गए थे भूल जाते हैं, किस समय क्या किए थे भूल जाते हैं। पिछले अनेक जन्मों का हिसाब रखते हैं, इस जन्म का हिसाब रखते हैं और आगे का हिसाब रखते हैं, बिना कोई दक्षिणा वेतन दिए, है या नहीं? आजकल के प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ के लिए हमारी सेवा करते हैं या हमारे पीछे लगते हैं। हमारा यदि कुछ भी कोई कुछ करता है तो उसके पीछे स्वार्थ है। ईश्वर बिना स्वार्थ के हमारा हिसाब किताब रखते हैं और सारे कर्मों का फल यथोचित न्याय पूर्वक देते हैं, माने बिना पैसे के। यदि ईश्वर ये बोल दें कि देखो तुम्हारा फल जाने, तुम्हारा कर्म तुम हिसाब किताब करो, मुझे अब कुछ नहीं करना, यदि ऐसे हाथ खड़े कर दें ईश्वर, तो हम कैसे करेंगे बताइए? हम अपने कर्मों का फल जैसा पाना चाहिए वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी हमारे कर्मों का फल हमारे कर्मों के अनुसार देने में सक्षम है? दुनिया का कोई भी राजा नहीं दे सकता। बिना ईश्वर के हमारे अंदर में पवित्र भाव होने पर भी राजा नहीं समझ सकता, ईश्वर ही समझ सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा यह है, कर्म हम करते हैं ठीक है, किंतु जो जो कर्म करते हैं, जितनी मात्रा में करते हैं उतनी ही मात्रा में ईश्वर फल देते हैं, और बिना राग के फल देते हैं, बिना द्वेष के फल देते हैं, क्योंकि ईश्वर में अविवेक नहीं है, ईश्वर में सर्वज्ञता गुण है, इसलिए उनमें राग द्वेष नहीं। बिना राग द्वेष का यदि दुनिया में कोई एक सत्ता है और फल देती है, वो ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों के मुख में सुबह होते ही स्वतः निकल जाती है एक बात, हे ईश्वर आपकी कृपा से मेरी रात ठीक से व्यतीत हुई, आज का दिन भी आपकी कृपा से ठीक ठाक व्यतीत हो जाए। हम जो सुबह उठते ही प्रार्थना मंत्र पढ़ते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, क्यों? सोने से पहले यज्ञाग्रत क्यों पढ़ते हैं? खाते समय अन्नपते क्यों बोलते हैं? स्नान समय आपो इष्टा क्यों बोलते हैं? उपासना और यज्ञ के समय मंत्र पाठ क्यों करते हैं? और बाकी समय जिस समय मंत्र पाठ नहीं करते उस समय ईश्वर प्रणिधान में क्यों रहते हैं? क्योंकि आपकी देख रेख में, आपकी अध्यक्षता में मैं यदि काम करूंगा ना तो मेरी बुद्धि ठीक रहेगी। इसलिए हे ईश्वर आप मेरे लिए क्या नहीं करते हैं, मेरे सारे हिसाब किताब रखने वाले आप हैं, इसलिए आपकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे कर्म है किंतु उसको व्यवस्थित ढंग से देने वाला बिना राग द्वेष से ईश्वर है, इसलिए ईश्वर की कृपा माननी चाहिए और माननी पड़ेगी। जो नहीं मानता, वो प्रेमलता माता जी ने एक बात कही ना कि वो अभिमान आ जाएगा, और वो अभिमानी हो जाएगा, ठीक है। और एक बात हो रहा है कि जैसे हम किसी से अकाउंट अपना रखवाते हैं हिसाब किताब, तो पैसा लेता है, पर ईश्वर इतना हमारा हिसाब किताब रखता है, तो हम तो कुछ दे ही नहीं रहे ईश्वर को। तो धन्यवाद, और धन्यवाद तो बस हमें करना ही चाहिए, जबकि वो धन्यवाद चाहता नहीं है। आपके धन्यवाद देने से वो फूल नहीं जाएगा, और आपके धन्यवाद नहीं देने से वो नाराज भी नहीं हो जाएगा। आचार्य जी हमारे घर में कभी पानी का, धूप का बिल भी नहीं आया है, हवा का, अब दे रहा है। ठीक बात, वो तो आपके कर्म के अनुसार मिल गया। आप कुछ मत करिए ना, कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसलिए बहुत करिए आप। तो पारिभाषिकों व ये सूत्र हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आगे का सूत्र को पढ़ते हैं। देखिए, अब तीनों सूत्रों का इस सूत्र में समाधान है। क्या समाधान है उसको देखिए कि न रागात ऋते तत्सिद्धि ही प्रतिनियत कारणत्वात्। तो एक बात तो ये हो गई कि कोई भी यदि फ्री में कुछ देता है, बिना कर्म का यदि कोई भी दुनिया में कुछ भी देता है, तो उसके पीछे राग है, समझना चाहिए। किंतु राग की परिभाषा को आपको समझ करके किसी के ऊपर कुछ बोलना चाहिए। मान लो कोई कहीं पर दान दे रहा है, तो आप बोल देंगे इसका राग है। तो दान देने वाले और दान देंगे नहीं, मेरा तो राग बढ़ रहा है, क्यों दूंगा बोलेंगे। तो वहां पर आपको बुद्धिपूर्वक अर्थ निकालना पड़ेगा। कहीं भी कोई भी कुछ भी दे रहा है तो राग है, किंतु क्या कोष्टक बंद करके बोलना है, बिना कर्म का यदि दे रहा है तो, बिना योग्यता और बिना विचारे यदि दे रहा है तो वहां पर राग है। और दान देने वाला यदि बहुत सोच विचार करके दूरदर्शिता के साथ अच्छे कार्यों के लिए दे रहा है तो वो राग नहीं है, वो ईश्वरीय कार्य है और ईश्वर का आदेश पालन है। ध्यान रखना, धर्म की वृद्धि के लिए, सुख की वृद्धि के लिए ईश्वर की आज्ञा है, खूब दो। विद्या की वृद्धि के लिए खूब दो, ईश्वर की आज्ञा है। किंतु जब हम राग है बोल देते हैं, उस समय हमको देखना है कि हमारा प्रसंग क्या चल रहा है। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि बिना कर्म किए देना राग है। कोई भी बिना कर्म का कुछ भी देता है फ्री में तो वहां राग है। राजनेता लोग देते हैं तो राग है, वोट का राग है, उनका फिर देश बढ़ेगा। तो जो लेता है बिना किए लेता है। आप और एक बात ध्यान रखिए कि बिना हम कुछ नहीं करते हैं और दान बटोरते हैं तो हमारा पुण्य घटता है नियमित। आप इसी जन्म में सारा पुण्य खाली करके चले जाएंगे तो ऊपर में आपको मिलेगा क्या? मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी बिना कर्म के दूसरों से लेते हैं वो अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, वो अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं, वो अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं। तो पुण्य भी खत्म नहीं करना है अपने को, इसलिए बहुत करना है। और कहीं दान का कुछ मिलता है 1 लाख तो उसको 5 लाख का काम करके भी बताना है। तो यहाँ क्या कहा गया कि समाधान दिया जा रहा है, न रागात ऋते तत्सिद्धि ही प्रतिनियत कारणत्वात्। तत्सिद्धि रागात ऋते न, ऋते माने बिना, राग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया राग के बिना फ्री में यदि कोई सुख दे रहा है तो सुख की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात कोई किसी को सुख दे रहा है फ्री में तो राग के बिना वो नहीं हो सकता उसका देना, क्योंकि जहां भी दिया जाता है बिना कर्म का वहां निश्चित कारण क्या है? नियत कारणत्वात्। नियत कारण क्या है? निश्चित कारण, वहां पर राग है। अर्थात राग के बिना फ्री में सुख देने की सिद्धि नहीं हो सकती। राग उसमें एक निश्चित कारण बना हुआ रहता है। तो देखिए, तत्सिद्धि रागात् ऋतेन कर्माणि अनपेक्ष उपकार साधनम। कर्म के बिना भी, अनपेक्ष मान कर्म के बिना भी यदि कोई किसी का उपकार कर रहा है, साधनम
रागवंतरा न संभवती हो, राग अंतरा माने बिना, राग के बिना वो संभव नहीं है। प्रतिनियत कारणत्वात् कर्मानपेक्षित उपकारे राग, कर्म के बिना उपकार राग है। प्रतिनियत कारणम, ये वहाँ अनिवार्य कारण बन के ठहरता है, अनिवार्य कारणम अस्ति, तस्मात् इसलिए कर्म अपेक्षम तस्य ईश्वरत्वम, ईश्वर का ईश्वरत्व इसी में है, ईश्वर का ईश्वरपन इसी में है। ईश्वर का ईश्वरपन का मतलब ईश्वर ज्ञान में पराकाष्ठा है, और ज्ञान जिसके पास पराकाष्ठा है माने सबसे अधिक है, निरतिशय ज्ञान जिसके पास है, वो कभी भी रागी नहीं बनेगा। आप एक बात समझ के चलिए, जहां भी राग है वहां अविद्या काम कर रही है, वहां पर अज्ञान है, वहां पर अविवेक है। और जहां भी राग नहीं है वहां पर विद्या काम कर रही है, वहां पर विवेक है, वहां पर ज्ञान है। ईश्वर में अविवेक नहीं है, विद्या की पराकाष्ठा निरतिशय है, उसके समकक्ष या उससे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है, तो ईश्वर में राग नहीं हो सकता। यदि ईश्वर कुछ दे रहे हैं हमको, इसलिए कहा जाता है ना, ईश्वर के ऊपर कभी भी हमको अंगुली नहीं दिखानी चाहिए। क्यों? लोग बोलते हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति को लोग देख के हंसते हैं, दिव्यांग व्यक्ति को देख के या निर्धन व्यक्ति को देख करके व्यक्ति हंसता है, तो वो ईश्वर का हंसी उड़ा रहा है, समझना चाहिए। क्योंकि कर्म फल के अनुसार ईश्वर उसको वो दिए, वैसा बना दिए। अब आपसे जो बनता है करिए ना, हंसना मना है। यदि कोई दिव्यांग बन गया तो ईश्वर का वो कर्म फल है, वो व्यवस्था के अनुसार दिव्यांग बना, तो वहां पर हमको हंसना नहीं चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं, कर्म की विचित्रता से सृष्टि में विचित्रताएं दिखाई देती। चलिए, वो दिव्यांग मान लीजिए माता पिता के कारण से कोई दिव्यांग बना, ईश्वर वैसा नहीं चाहते थे। कोई पशु पक्षी बन गया, हमारे से कम सामर्थ्य है, तो उसको मारना पीटना खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की ही प्रजा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। उसको खाने के लिए ईश्वर ने बनाया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो कर्म फल के अनुसार वैसा बन गया, अब हमको दया करनी चाहिए। तो ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब सूत्रार्थ व्याख्या को लिख लीजिए। पूर्व के तीनों सूत्रों में पूर्व पक्षी के द्वारा ईश्वर विषयक जो भी आक्षेप या संशय उठाया गया था, उसका अब सूत्रकार या सिद्धांती समाधान देते हैं। कर्मों की अपेक्षा किए बिना
कोई यदि किसी के ऊपर उपकार करता है तो वह राग के कारण करता है। क्योंकि राग उस उपकार का नियत अर्थात अनिवार्य कारण है। अर्थात बिना कर्मों के कोई कुछ फ्री में दे रहा है, अल्प विराम, वह कुछ भी देता हो, उसका देना बिना राग के संभव नहीं है। बिना राग के संभव नहीं है। अर्थात राग के बिना कोई भी दूसरों को कुछ नहीं देता। कई बार देखने में आता है राग के कारण व्यक्ति लेने वाले की इच्छा नहीं होने पर भी वह लेने वाला मना करने पर भी रागी व्यक्ति वहां देता है। कई बार अधीनस्थ कर्मचारियों को मालिक या स्वामी कर्म करने के कारण वेतन माने स्वामी ने वेतन दिया, अल्प विराम, तो यहां वेतन देना राग नहीं है। इसी प्रकार उन कर्मचारियों में से
एक को अधिक देता है। वहां भी राग नहीं है, क्योंकि स्वामी ने वहां उस कर्मचारी के विशेष गुणों को देखा। इसी प्रकार गुण आदि कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कर्मचारी में गुण आदि कुछ भी नहीं है। तो भी स्वामी वहां अधिक देता है एक कर्मचारी को। तो समझना चाहिए वहां राग काम कर रहा है। किंतु ईश्वर में राग नहीं है। अतः वह हाँ, किंतु ईश्वर में राग नहीं है। अतः वह कर्म किए बिना किसी को कुछ नहीं देता। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे प्यासा को पानी पिलाना राग है क्या? कोई अगर पानी चाहता है वहाँ राग है क्या? कोई यदि चाहता है, वो अब आपको देखना है, वो निठल्ला बैठा हुआ घर में बैठा है एक आदमी और उठ करके पानी पी सकता है, उसको आप दे रहे हैं तो राग है। और एक पथिक जा रहा है रास्ते में, वो काम से निकला हुआ है, रास्ते में पानी नहीं है, आप व्यवस्था कर देते हैं तो राग नहीं। तो यहाँ बिना कर्म के काम हो रहा है? नहीं, यहाँ कर्म नहीं ना, वो कर्म कर रहा है समाज का या राष्ट्र का या अपना, बस वो अपने काम में जा रहा है ना। तो यदि वो अपने काम में जा रहा है, आपने देखा कई बार होता क्या है, जैसे राजस्थान में जगह जगह लोग पानी के अभाव में वो पानी की व्यवस्था कर देते हैं, प्याऊ आदि की। और यहाँ पर भी जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां यदि किसी ने पानी की व्यवस्था मान निष्काम भाव से कर दिया तो वो राग नहीं है। और यदि वो हम लोगों को यहाँ पर आगे पीछे बहुत सोचना है, कई बार राजनेता लोग वो बिना बोले भी लोगों की सेवा कर देते हैं उस क्षेत्र में, केवल क्योंकि वो देखते हैं आगे वोट मिलेगा या सम्मान की दृष्टि से करते हैं तो राग है। बिल्कुल एक को पता है कि इस मार्ग में बिल्कुल पानी की समस्या है और लोग आते जाते हैं, बेचारे दुखी होंगे, एक बोतल पानी पकड़े भी रहेंगे तो कितना काम आएगा, इसलिए यदि कर देते हैं। वो दान देने वालों को बहुत सोच के देना चाहिए, न तो हम लोग आप वैशेषिक दर्शन आदि में पढ़ेंगे, दान देने वाला यदि सोच विचार करके नहीं देगा तो वो भी नरक को जाएगा। तो सहायता, दया, करुणा ये सब राग नहीं है ना, मानवीयता है। हाँ, तो कब? जब कोई बिना कुछ अपेक्षा की करता है ये सब। हाँ, तब ठीक है। मैंने कब ध्यान रखना,
अब देना चाहिए बोल के दे दें क्या आंख बंद करके? वहां भी देने वाले विचार करें, न तो जहां आवश्यकता है वहीं दे। अब मेरे घर के आगे आवश्यकता नहीं, वहीं मैं दिए जा रहा हूं, और जहां आवश्यकता है वहां के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, तो वो देना देने में नहीं आएगा, वो राग हो जाएगा। ये घर के सामने रहते हैं, आगे पीछे काम आएंगे, इसलिए यहाँ देना चाहिए, ये राग हो गया। दूसरों की उन्नति में अपना उन्नति समझना चाहिए। हाँ तो जैसे कब? नियम है आयुष्मान। हाँ तो कब? कब कब मतलब ऐसे परिस्थिति के आधार पर बस बस, जहाँ जो चाहिए वहाँ वो करना चाहिए। हाँ बस, वो तो यही तो यहाँ विधान कर रहे हैं। सुख की वृद्धि के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए जहां आवश्यक हो वहां दीजिए, ये ईश्वर की आज्ञा है। किंतु उसको देने से वो अच्छा मानेगा, वो राग है। या बैठा हुआ आदमी को देना, पुरुषार्थी को नहीं देना, वो राग है। ठीक है। जो ये भीख मांगने आते हैं घर में, कई कई तरह के लोग आते हैं, हाँ, वो कहते हैं वो यदि हट्टा कट्टा है मत दो, परख के देते हैं, तो नहीं देते। हट्टा कट्टा को मत देना। अच्छा जी, हट्टे कट्टे से इस बात का क्या संबंध हो सकता है? अगर हट्टा कट्टा स्वस्थ है तो सामाजिक कार्य कर रहा है और तो देना चाहिए। उसके डील डॉल से तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो वो अच्छा, वो वहां, ये तो भीख मांगने की बात आई। हम भीख का मतलब वो कटोरा पकड़ने वाले जो घूमते रहते हैं उनको, जो मंदिर के आगे पड़े रहते हैं उनको, नहीं उन पर हाँ वो बात चल रही। अब आप तो इतने पढ़ लिख रहे हैं, तो अब तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे आगे तक। तो देखिए, अब प्रसंग के अनुसार एक महत्वपूर्ण सूत्र के माध्यम से एक दूसरी बात भी यहां पर बताई गई। यदि ईश्वर में राग को मान लिया जाए कि ईश्वर देते हैं राग के कारण, यदि ऐसी संभावना व्यक्त की जाए, तो क्या एक बड़ा दोष आएगा, एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, पता है? वो बता रहे हैं आगे के सप्तम सूत्र में, उसकी भूमिका देख लीजिए। यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ईश्वर में राग है, राग तो है नहीं, किंतु कई बार समझाने के लिए, किसी को अगर हमको कुछ समझाना है, तो थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं चलो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ईश्वर में राग है, आपकी बात मान लेते हैं, ऐसे बोलने के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या समस्या आएगी वहां पर? जिसमें भी राग होगा वो कभी भी नित्य मुक्त नहीं हो सकता, वो बंधन में आएगा। अब बंधन 3 प्रकार के हैं। बंधन का अर्थ क्या है? वो शरीर धारण करेगा, सूक्ष्म शरीर धारण करेगा, स्थूल शरीर धारण करेगा और कारण शरीर को धारण करेगा। जिसके पास एक भी राग है, एक भी पदार्थ के लिए राग है, वहां पर बंधन आ जाएगा। और ईश्वर में यदि राग है मान लेंगे तो हम ईश्वर को नित्य मुक्त और बोलते हैं, सदैव ईश्वर, नित्य ईश्वर, मुक्त ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर हर दृष्टि से मुक्त है कहते हैं, और इधर हम अज्ञान के कारण बोलते हैं ईश्वर का राग है। तो ईश्वर बंधन में तत्काल आ जाएंगे। और जब तक हमारे में राग रहेगा, हमारे में, ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, मुक्तात्माओं का भी राग होता है, वो पूर्ण निष्कामी नहीं हो सकते हैं ईश्वर के समान। मुक्तात्माएं, ईश्वर पूर्ण निष्काम पुरुष है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। किंतु योगी लोग पूर्ण निष्काम नहीं है, वो ईश्वर के प्रति, ईश्वर को पाने की कामना रखते हैं।
तो भी वो सांसारिक पदार्थों की कामना नहीं रखते हैं, इसलिए उनको भी निष्काम पुरुष कहा जाता है, योगियों को। किंतु पूर्ण निष्काम नहीं, ईश्वर पूर्ण निष्काम है, उनको किसी की भी चाह नहीं है। तो योगियों में, ईश्वर में, हमारे में अंतर। हम लोग सकाम भाव से रहते हैं, हम राग से युक्त हैं, और योगी लोग भी राग रखते हैं, किंतु ईश्वर का राग रहता है, सांसारिक पदार्थों का राग नहीं रहता, इसलिए वो ईश्वर को पा लेते हैं। किंतु सांसारिक पदार्थों का राग किसी का है मृत्यु तक, एक भी बच गया तो एक बार बंधन में आना पड़ेगा, 2 बच गए तो 2 बार शरीर धारण करना पड़ेगा, 3 बच गए तो 3 बार, और 1000 बच गए तो 1000 बार। इसलिए मुक्ति की योग्यता को इसी जीवन में प्राप्त करके जो जन्म जन्मांतरों के राग के संस्कार हमारे अंदर हैं उसको काट देना चाहिए, इसलिए शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो इस सूत्र पर हम और विचार करेंगे। जैसे महर्षि दयानंद जी, आज महर्षि जी को आज बोध हो गया था। बोध माने ज्ञान, बोध माने विवेक, बोध माने वास्तविकता, कि वो ईश्वर यदि हिमालय में है तो हिमालय जाऊंगा, यहां यदि नहीं है। पिताजी ने कहा ना, ये ईश्वर के प्रतीक हैं, वास्तविक ईश्वर हिमालय में शिव रहते। तो घर छोड़ करके निकल गए, तो वास्तविकता का ज्ञान आज होना ही चाहिए सबको, कि हमको बंधन में नहीं आना, ये वास्तविक ज्ञान है। हमको किसी पदार्थ के प्रति लगाव नहीं रखना, राग नहीं रखेंगे, तो ये वास्तविकता है। तो न तो सदा मुक्त नहीं हो सकते, कभी कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं यदि राग रहेगा। जीवात्मा कभी मुक्त कभी बद्ध होता है, किंतु कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा यदि राग रखेगा, तो सदा बद्ध रहेगा। तो सदा बद्ध रहने वाले का बोध नहीं है, और जो सदा बद्ध नहीं रहना चाहता उसके लिए आज बोध दिवस है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्कार।